नमस्कार दोस्तों, मैं विकास मल्होत्रा स्वागत करता हूं आपका लाल किताब एस्ट्रो सेंटर चैनल पर। दोस्तों, गुरु ने राशि परिवर्तन कर लिया, जहां वो मिथुन राशि में आ गए 14 मई को। हमने ये सीरीज शुरू करी थी कि गुरु के इस राशि परिवर्तन का अलग अलग राशियों पे क्या प्रभाव पड़ेगा, जिस पर हम ऑलरेडी 5 वीडियो शेयर कर चुके हैं, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो वो वीडियोस ज़रूर देखिएगा। आज बात करेंगे कन्या राशि पर। आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ आपको और क्लियर कर दूं, अगर आपकी चंद्र राशि है कन्या राशि तो भी ये रिजल्ट्स अप्लाई करते हैं। अगर आपकी नाम से बोलने वाली राशि कन्या राशि है तब भी आप पर अप्लाई करते हैं, या फिर आपका कन्या लगन है तब भी आप पर ये चीज़ अप्लाई करती है। अब हम बात कर रहे हैं, जब गुरु का यहाँ पर मिथुन राशि में आए तो कन्या राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा। कन्या राशि की अगर हम बात करें तो उनके 10th हाउस में ये गोचर हो रहा है। तो आपने बहुत सारे वीडियोस मार्केट में देखे भी होंगे कि जिन्होंने कह दिया 10th हाउस में गोचर हो रहा है, बहुत बढ़िया रिजल्ट आएगा, बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं है कि ये ब्लैंक आपको कोई नहीं कह सकता कि अगर गुरु का गोचर 10th हाउस में हो रहा है तो आपको फ़ायदा ही होगा, क्योंकि जब गुरु का गोचर 10th हाउस में होता है तो उसके प्लस और माइनस बहुत सारे पॉइंट्स हैं। आज का आपने टाइटल देखा होगा वीडियो का, मैंने कहा सोच बुध की और चाल शनि की। दोस्तों, ये नोट करके रख लीजिए। बात कर लेंगे, ये 14 मई को से गोचर शुरू हुआ है 18 अक्टूबर तक। आप ये टिप फॉलो करके देखिए, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि हमारे वीडियोस में वो टिप मिले जो आपको बाहर नहीं मिलती। क्योंकि ये तो हर कोई बताएगा ये चीज़ अच्छी हो गई, प्रोफेशन बहुत अच्छा हो गया, आपके विदेश यात्रा के योग बन जाएंगे, ये बन जाएगा, वो बन जाएगा, और फिर अंत में जब आप वीडियो ख़त्म हो जाता है तो आप कहते हो यार बना तो कुछ है नहीं, बहुत टाइम बाद भी वो चीज़ नहीं हुई। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि प्रो टिप यही है, क्योंकि बृहस्पति का गोचर 10th हाउस में बहुत ज़्यादा फेवरेबल नहीं माना जाता। उसको क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि अगर काल पुरुष की कुंडली देखो तो 10th हाउस अगर आप देखें तो शनि की राशि आती है, जहाँ पर बृहस्पति नीच के हो जाते हैं। तो जब भी 10th हाउस में बृहस्पति गोचर करेंगे तो उनके प्लस और माइनस जरूर होंगे, और प्लस तब ले पाओगे जब मैंने आपको एक टिप दी ना, सोच बुध की और चाल शनि की। आप ये करके देखिएगा, आपको लाभ होगा। बाकी मैं आपसे आज बातें करूँगा कि किस तरह से ये गोचर प्रभाव डालेगा आपके प्रोफेशन पर, आपके कामकाज पर, किस तरह से बृहस्पति की जो दृष्टि पड़ रही है उससे प्रभाव पड़ेगा। सब कुछ बात करूंगा, अंत तक हमारे साथ बने रहें। अब दोस्तों, सबसे पहले बात, सबको मालूम है कि 10th हाउस में गोचर हो रहा है। मिथुन राशि में जब गुरु चले गए तो कन्या राशि के हिसाब से देखो तो 10th हाउस पड़ता है। अब 10th हाउस में जो गोचर होगा बृहस्पति का, अब बृहस्पति के मैं रिजल्ट देखना चाहता हूं तो लाल किताब का बेसिक असूल कहता है 10th हाउस में किसी भी ग्रह, कोई भी ग्रह 10th हाउस में आ जाए, उसके रिजल्ट बताने से पहले शनि की पोजीशन जरूर देख लो, क्योंकि शनि का पक्का घर माना जाता है। और वैसे भी नौकरी व्यापार में ग्रोथ होगी ही नहीं अगर आपके शनि अच्छे नहीं हैं। कोई कहता है ना मैंने नौकरी में बहुत ग्रोथ कर ली, व्यापार में बहुत अच्छा कर लिया, तो शनि में कुछ ना कुछ तो बेटर उसका हो रहा होगा। ये आप नोट कर लीजिए, चाहे आप दशा के हिसाब से कह लीजिए, चाहे आप प्लेसमेंट के हिसाब से कह लीजिए। शनि की कृपा के बिना किसी भी केस में कोई भी प्लेनेट जो 10th हाउस में आएगा वो फल नहीं दे सकता। पहली चीज़ तो ये। अब दोस्तों, बृहस्पति जब खाना नंबर 10 में आता है ना, तो एक बहुत नेगेटिव पॉइंट जो आता है, वो जो लोग हाईलाइट नहीं करते, ऐसे व्यक्ति को भलाई का बहुत ज़्यादा कीड़ा चढ़ जाता है। ऐसा व्यक्ति दूसरों की भलाई के चक्कर में आके, दूसरों की मदद करने के चक्कर में आकर, जैसे मान लीजिए आप अपने ऑफिस में बैठे हैं, आप देख रहे हैं सबऑर्डिनेट काम नहीं कर रहा, आपने क्या किया, उसका काम भी ले लिया, ले आ, ये भी ले आ, ये भी ले आ, और इस चक्कर में आप इतने ओवरलोडेड हो गए, उसका काम तो कर दिया, अपना काम रह गया आपका, और उसकी वजह से बॉस से झाड़ पड़ गई आपको। तो ऐसी स्थिति बृहस्पति 10 वाले के लिए बहुत देखी जाती है। तो हम बृहस्पति 10 वाले को कहते हैं कि 2 चीज़ों का ध्यान रखो। सोच बुध की। क्यों सोच बुध की? क्योंकि बात यहाँ कन्या राशि की हो रही है। कन्या राशि को ओन करते हैं, कन्या राशि के स्वामी माने जाते हैं बुध।
तो सोच बुध की, यानी दिमाग जो है ना आपका वो बुध का लगा के चलना है। और चाल शनि की। क्यों? क्योंकि बृहस्पति जब भी खाना नंबर 10 में आएगा, व्यक्ति को भलाई का कीड़ा होगा, नेकी करेगा, जूते पढ़ने हैं उसको। आप लोगों में से जिन लोगों ने जिनका बृहस्पति खाना नंबर 10 में है वो, या जिनका बृहस्पति 10 में अब गोचर कर रहा है 14 में से, आप ये चेक कर लीजिएगा, जरूर ये दिक्कत आपको फेस करने आई होगी कि जब भी आप किसी की मदद करने गए, मदद तो कर दी आपने, काम तो अगले का कर दिया, पता चला क्रेडिट भी नहीं मिला। क्रेडिट नहीं मिलता तब भी चुप हो जाते आप कह रहे हो सर एलिगेशन लग गए, किसने कुछ फ़ायदा उठा लिया। तो ऐसी स्थिति में हम सबसे अच्छी रेमेडी आपके लिए है, अपने काम से काम रखो, अपना काम ध्यान से करो और ज़रूरत से ज़्यादा भलाई करने के चक्कर में अपना नुकसान मत कराओ। यानी शनि की चुस्ती चालाकी और बुध का दिमाग ये लेके चलो तो आपको सक्सेस मिलना ही मिलना है। तो ये पहली टिप हो गई, ये आप फॉलो करके चलो। आधे काम तो आपके ऐसे ही बन जाएंगे। जब बृहस्पति खाना नंबर 10 में आएगा आप देखोगे हमारे प्रमोशन के भी चांसेस बन गए, हमें समाज में प्रतिष्ठा भी मिल रही है। लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा मैंने ये भलाई वलाई का कार्य करना शुरू करा ना, अब लोग कहते हैं सर हेल्प ना करें किसी की। भाई हेल्प करिए किसी की, लेकिन उतने तक कि आपको नुकसान ना हो। ऐसा ना हो कि दूसरे को हेल्प करने के चक्कर में खुद ही फंस गए, तो वहाँ पर दिक्कत हो सकती है। अब बात करता हूँ बृहस्पति की दृष्टियों पर, क्योंकि दोस्तों बृहस्पति की जो दृष्टि होती है ना वो अमृत मानी जाती है। अब पहले 5वीं दृष्टि की बात करी जाए जो कि आपके खाना नंबर 2 यानी सेकंड हाउस पर पड़ रही है। अब सेकंड हाउस क्या है? सेकंड हाउस धन से संबंधित माना जाता है, कुटुंब से संबंधित माना जाता है। सेकंड हाउस आपकी वाणी का माना जाता है। फिर एक प्रो टिप ले लो, बृहस्पति खाना नंबर 10 में होता है ना, तो हम व्यक्ति को कहते हैं कि बहुत सोच समझकर बोलो, क्योंकि जहाँ पर आपने गलत बोला आप फंसोगे ही फंसोगे। तो थोड़ा सोच समझ के अपनी वाणी पर संयम रखो। तो अगर आप ये करोगे ना तो सेकंड हाउस के एडवांटेज 100% लेके जाओगे। आपको धन लाभ भी होगा, आपके कुटुंब में रिलेशंस भी अच्छे बनेंगे। और वैसे भी दोस्तों आप खुद समझ सकते हैं, कॉमन सेंस लगा के भी बात करेंगे। जब हमने कहा कि जो सोच है वो बुध की और चाल शनि की चुस्ती चालाकी जब बुध के दिमाग से मिलेगी ना, तो आप पहले ही देख लोगे कि यार यहाँ पर मेरे को फालतू का पंगा लेने में नुकसान होगा ही होगा, तो आप वहाँ से अवॉइड कर लोगे। और दोस्तों कई चीज़ें अवॉइड करने से आप उस समय को अवॉइड कर देते हो जब आपका बुरा वक्त होना हो। तो पहले तो ये 5वीं दृष्टि का लाभ मिलेगा। अब बात करता हूँ 7वीं दृष्टि। अब 7वीं दृष्टि जब बृहस्पति आपके खाना नंबर 10 में है तो 7वीं दृष्टि हो गई उनके चौथे हाउस पर। अब ऐसी स्थिति में क्या होगा? चौथा हाउस माना जाता है आपका सुख स्थान, आपका घर का स्थान, आपकी इन्वेस्टमेंट का, कोई व्हीकल का व्हीकल खरीदने का योग बन सकता है, या फिर इन्वेस्टमेंट करने का, प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करने का योग बन सकता है। और दोस्तों बहुत सारे लोग सोच रहे थे कि भाई हमें प्रॉपर्टी बनानी है, हमें जॉब में ग्रोथ लेनी है, तो 4th हाउस पे जब बृहस्पति की दृष्टि होगी ना तो ये योग जरूर बनेगा। और इसमें मैं एक उपाय भी अभी आपसे शेयर करूंगा, जिससे अगर बृहस्पति अगर खाना नंबर 10 में थोड़ा बहुत कुछ गलत रिजल्ट भी दे रहा है ना, वो भी अच्छे आएंगे। अभी बात करेंगे उसकी, पहले हम दृष्टियों की बात कंप्लीट कर लें। अब मैंने बात करी 5वीं दृष्टि की बात करी, 7वीं दृष्टि की बात करी। अब आ जाते हैं 9वीं दृष्टि पर। 9वीं दृष्टि जो बृहस्पति की पड़ रही है वो पड़ रही है छठे घर पर। अब छठे घर पर जो दृष्टि पड़ेगी, छठा घर कौन सा है? ऋण रोग शत्रु का। तो दोस्तों बहुत समय से जो आपका कर्ज इकट्ठा हो गया था ना, अब कन्या राशि वालों के लिए वो पे ऑफ करने का, वो वापस करने का योग बनना शुरू हो गया। इसके अलावा कई बार ऐसा होता है कि हेल्थ रिलेटेड इश्यूज बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, तो ऐसे में भी आपको मदद मिलनी शुरू हो जाएगी। और दोस्तों वैसे भी बृहस्पति जब 10 में होगा ना तो दृष्टि पड़ेगी ना छठे घर पर, तो आपके शत्रुओं का दमन भी अपने आप होता चला जाएगा। और क्योंकि बृहस्पति को वहाँ पर सपोर्ट मिलती है शनि के पक्के घर में बैठे हैं, वो गोचर कर रहे हैं। तो यहाँ ये बात मैंने करी 5th, 7th और 9th दृष्टि की। अब आप कहते हैं कि सर बृहस्पति के रिजल्ट अच्छे करने हैं। दोस्तों मैंने आपको 3 चीज़ें बोली थी इस वीडियो के शुरू में भी। प्रो टिप जरूर याद रखिएगा, जो मेरी प्रो टिप है, अपने काम से काम रखो, ज़रूरत से ज़्यादा भलाई का कीड़ा अपने दिमाग से निकाल दो। अपने काम से काम रखोगे, पब्लिक इमेज का ध्यान रखोगे अपनी,
कोई भी फालतू के पंगे में नहीं पड़ोगे, पब्लिक वेलफेयर में तो बिल्कुल मत पड़िएगा। सोसाइटी के मेंबर बन गए, सोसाइटी में मेंबर बन के आपको प्रेसिडेंट बना दिया, आप अब सोसाइटी का काम कर रहे हो, आपको कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ एलिगेशन, कुछ ना कुछ आपके ऊपर ये लगते रहते हैं इल्ज़ाम कि आपने कुछ पैसे ले लिए, कुछ पैसे खा लिए। तो ये सब चीज़ों को अवॉइड करिएगा। अब 3 चीज़ें बता रहा हूँ। सबसे पहले बुध को अच्छा करना जरूरी है। क्यों? क्योंकि कन्या राशि, वैसे भी अगर आप कन्या राशि की बात करें तो आपके जो लगन लॉर्ड हैं वो भी बुध हैं और 10th लॉर्ड भी बुध बनते हैं। तो ऐसी स्थिति में बुध को जरूर अच्छा करो। करना क्या है, मंगलवार रात को एक कांच का बाउल ले लीजिए, उसमें हरी मूंग की दाल भिगो दीजिए, अगले दिन पक्षियों को डालना शुरू करिए बुधवार वाले दिन। तो बुध के रिजल्ट अच्छे हो गए। पहली चीज़ तो इससे आपकी हेल्थ में भी अगर कुछ नेगेटिव प्रॉब्लम आ रही होगी ना, वो भी दूर हो गई। पहली चीज़ तो ये। अब बुध को तो मना लिया हमने, अब हमने मनाना है शनिदेव को। शनिदेव को मनाने के लिए क्या करना है, आपको साबुत बादाम लेने हैं। 10 साबुत बादाम ले लीजिए। हर महीने में एक बार करिएगा ये उपाय। 10 साबुत बादाम ले लीजिएगा, किसी भी वृद्ध ब्राह्मण को मंदिर में जाकर आप उनको दे दीजिए, वो उसको यूज़ कर लें। तो ये 10 साबुत बादाम आप नियमित तौर पर देते रहें। अब इससे क्या होगा, जो साबुत बादाम है वो शनि से संबंधित माने जाते हैं, जो वृद्ध ब्राह्मण है वो बृहस्पति है पूरा। तो बृहस्पति और शनि, जब शनि की वस्तु बृहस्पति के पास जाएगी तो बृहस्पति के रिजल्ट भी अच्छे हो रहे हैं, क्योंकि धर्म स्थान में चला गया, बृहस्पति अच्छा हो गया, और शनि के रिजल्ट भी अच्छे हो गए, और प्रोफेशन में भी आपको हेल्प मिलने लगी। ये दूसरा कार्य। मैंने बुध को भी अच्छा कर लिया, शनि को भी अच्छा कर लिया, अब मुझे बृहस्पति को सपोर्ट देनी है। तो बृहस्पति के मित्रों का प्रयोग किया जाता है। इसमें क्या करना है, 10 तांबे के सिक्के ले लीजिएगा, बिना छेद वाले, ये ध्यान रखिएगा। 10 तांबे के सिक्के आप जल प्रवाह कर दीजिए रविवार वाले दिन। जो जल प्रवाह करेंगे उसका इम्पैक्ट जो जाता है वो 4th हाउस में जाता है। तांबा जो होता है वो सूर्य से संबंधित है। जल प्रवाह किया, आपका चंद्रमा भी आ गया। सूर्य और चंद्रमा की जब मदद मिलेगी बृहस्पति को, क्योंकि चौथा घर देखता है 10वें घर को, तो बृहस्पति के फल अपने आप ही अच्छे हो जाएंगे। तो दोस्तों इस तरह से उपाय करे जाते हैं ताकि जो प्लेनेट को हमें स्पेशली फोकस करना है उसको प्रेसिशन से फोकस करो। होता क्या है कि आप मार्केट में बहुत सारे लोग बहुत सारे उपाय बताते हैं, लेकिन सारे उपाय सारे ग्रहों के उपाय नहीं किए जाते। हमें देखना पड़ता है हमें फोकस कहाँ करना है, किस जगह पर प्रॉब्लम आ रही है, और फिर प्रेसिशन से उसको फोकस किया जाता है और फिर रिजल्ट 100% आते हैं। तो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, बाकी लोगों के साथ भी शेयर करें। चैनल पे नए हैं, अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। बेल बटन को पुश करना ना भूलें ताकि समय पर वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आती रहे। ज्योतिषीय परामर्श के लिए हमारी वेबसाइट्स पर विजिट करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। धन्यवाद दोस्तों।